प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष पुनः रविवार के कार्यक्रम में मैं निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज आप सभी के समक्ष कुल 3 जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिनका आज मैं निशुल्क अध्ययन करूंगा। साथ ही इस जन्म कुंडली से जुड़े जो इनके प्रमुख प्रश्न है उसको भी हम देखेंगे। कुंडली में कुछ विशिष्ट स्थितियां जो है उससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, जिससे आपको वीडियो में कुछ रोचक इन अध्ययन से जुड़ी जानकारी मिल सके और कुछ जो रोचक सूत्र मैं आपको बताऊंगा उनकी भी जानकारी आपको मिल सके। बाकी आपको पता ही है कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना है तो आपको बस यही करना है कि प्रतिदिन जो वीडियो आती है उसमें अपनी जन्म की डिटेल्स कमेंट करना है। जैसे ही आपका चयन होगा तो आपको प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम मिलता है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का। वो कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होगा और संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो आप ऐसा करें। बाकी आइए हम आज के अध्ययन की जो कुंडलियों का अध्ययन है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जो है 24 नवंबर 2003, और बाकी डिटेल्स आपको दिख ही रही है। यहां पर देखिए जो इनका लग्न बना है, ये बना है सिंह लग्न और राशि बनी है वृश्चिक राशि। देखा जाए तो लग्न और राशि के स्वामी आपस में मित्र है, लेकिन ये अग्नि तत्व का लग्न है और ये राशि जल तत्व की है। आप प्रभाव जानते हैं कि आग और पानी का कोई विशेष मिश्रण नहीं है। इसके चलते मन में कंफ्यूजन, चिंता भी रहती है और कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। फिर यहां पर एक बात और देख पाएंगे आप कि यहाँ सूर्य, चंद्रमा और बुध ये सब साथ में बैठे हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा करीबी अंश पर बैठे हैं, जिसके चलते अमावस का दिन का जन्म हुआ इनका। अब अमावस का जन्म होने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। हालांकि सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने से कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव का स्वामी है। यहां नीच राशि में जरूर बैठा है, लेकिन रात्रि में जन्म होने से और ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा के दिग्बली होने से चंद्रमा में थोड़ा बल तो रहेगा। वैसे मैंने आपको चंद्रमा की वीडियो में बताया था कि चंद्रमा में आपको यह बात देखनी चाहिए कि वो पक्ष बल से कितना बलवान है, न कि वो भाव बल से कितना बलवान है या स्थान बल उसको कितना मिल रहा है। यहां चतुर्थ भाव में दिग्बली है चंद्रमा, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये पक्ष बल में पूरी तरह कमजोर है। अमावस के दिन ये नजर नहीं आता, इसीलिए चंद्रमा के चलते इनके मन में अशांति, चिंता, उलझन अधिक देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में भी कमजोरी का प्रभाव अवश्य आ जाएगा। लेकिन यहां कुंडली में कुछ विशिष्ट योग बने हैं, जैसे लग्न का स्वामी अपने से चतुर्थ भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है, जो कहीं न कहीं जातक को जीवन में सभी प्रकार के भूमि, भवन, वाहन के सुख प्रदान करता है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ करवाता है, लोगों से भी जोड़ता है और जीवन काल में अच्छा मान सम्मान दिलाने का काम करता है। यहां यही देखने को मिलेगा कि ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य, जो लग्न का स्वामी है, जीवन में अच्छा मान सम्मान और तरक्की इन्हें प्रदान करेगा। यहां पर बुध भी इसके साथ में है, जो कहीं न कहीं इस कुंडली में सर्वाधिक धनदायक ग्रह बनता है, जिसके चलते जीवन काल में इनको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। एक सुखपूर्ण जीवन ये व्यतीत कर पाएंगी और ये देखने को मिलेगा कि अपने दम पर अच्छी बड़ी सफलता ये अर्जित कर पाएंगी। यहां बस आवश्यकता मन को शांत रखने की रहेगी, जिसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन इनका जैसे देखा जाए तो मुख्य प्रश्न है कि जातिका जीवन में अच्छी ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगी क्या, और क्या जातिका प्रोफेसर बन पाएंगी। अब ऐसे देखा जाए कि लग्न में गुरु है, तो मैं तो ये समझता हूं कि लग्न का गुरु व्यक्ति को जन्मजात प्रोफेसर बनाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हर चीज की नॉलेज होती है, हर चीज का ज्ञान होता है। ऊपर से मैंने आपको बताया था कि जब भी गुरु और शनि का कोई संबंध बनेगा, यहां गुरु को शनि देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका अन्य को ज्ञान दे, शिक्षा दे, सलाह दे, इस तरह का स्वभाव बढ़ जाता है। और यहां भी वही स्थिति है कि ये जो शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, ये गुरु यहां पर जातिका को ज्ञानवान बनाएगा, गहराई तक विषय को सोचने वाला, खोजने वाला बनाएगा। वृश्चिक राशि होने से भी खोजी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो जातिका अच्छी खोज, किसी बात को अत्यंत गहराई तक सोचेंगी, खोजेंगी। और बाकी लग्न का गुरु सभी को अच्छा ज्ञान प्रदान करना, अच्छा सिखाना, ज्ञान देना, अच्छा शिक्षक बनाता है लग्न का गुरु। और सूर्य की राशि में है तो निश्चित ही अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा।
इसीलिए यहां यह कहा जा सकता है कि जातिका की जन्म कुंडली में प्रोफेसर बनने के और अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करने के योग जरूर बने हुए हैं। यहां पर इस गुरु का प्रभाव कुंडली के पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर जाएगा, जो पूरी तरह से कुंडली में शुभ परिणामों में वृद्धि करने का काम करेगा। यहां देखिए, दशम भाव का स्वामी भी कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम का स्वामी लग्न में है, यानी करियर जुड़ा है शिक्षा से और शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। यानी ऐसी अवस्था में जातिका के लिए शिक्षा से जुड़े कार्य करना सर्वश्रेष्ठ आता है और जीवन में सफलता भी देता है। यहां अगर आप कुंडली में देखें तो देखिए, लग्न का स्वामी अपने से 4 घर में, चतुर्थ का स्वामी अपने से 4 घर में बैठा है। मैंने आपको एक योग बताया था कि कोई भी ग्रह अपनी राशि से 4 घर आगे जाकर बैठेगा तो उस भाव के सुख अच्छे प्रदान करेगा। यहां पर लग्न का स्वामी जो चतुर्थ में गया है तो लग्न का सुख यानी मान सम्मान, स्वास्थ्य सब अच्छा प्रदान करेगा। चतुर्थ का स्वामी अपने से 4 घर आगे है तो भूमि, भवन, वाहन के सुख अच्छे और एक से अधिक मात्रा में प्रदान करेगा, अपने दम पर प्रदान करेगा। तो यह प्रभाव भी जातिका को जीवन में अवश्य से मिलेगा। यहां चंद्रमा को बलवान करने के लिए जातिका को केवल और केवल ये कोशिश करना चाहिए कि अपने माता से संबंध अच्छे रखें और माता के हाथों ही अपने गले में पूर्णिमा के दिन एक चांदी की चेन धारण कर ले। शिव जी की आराधना अधिक से अधिक करते रहे और समय समय पर सफेद वस्तु का दान जातिका करती रहेंगी तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा। बाकी यहां पर अभी तो कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं, आगे चल करके विवाह का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सप्तम में मंगल बैठा है और सप्तमेश लाभ भाव में बैठा है जो इतना अच्छा नहीं होता है और शुक्र पर भी शनि की दृष्टि है, तो ऐसे में कई बार भटकाव के योग बन जाते हैं जो थोड़े इतने अच्छे नहीं रहते। बाकी करियर वाइज सफलता के लिए पूछेंगे तो यहां पर गुरु और मंगल का आमने सामने का संबंध होना सरकारी क्षेत्रों से लाभ को दर्शाता है और ये सूर्य भी यहां पर लाभ अपने दशम भाव को देखता है। मंगल की दृष्टि भी दशम भाव पर है, जिसके चलते ये अवश्य से सरकारी क्षेत्रों से जोड़ते हैं और गवर्नमेंट में लाभ कराना है, गवर्नमेंट जॉब दिलाना, उस तरह का प्रभाव भी निर्मित करते हैं। तो अगर प्रयास आगे जातिका करेगी तो निश्चित ही सफलता भी मिलेगी और एक अच्छी पोजीशन पर ये जातिका पहुंच पाएंगी। फिर ये तो इस जन्म कुंडली की बात हुई। जातिका का जीवन यहाँ अच्छा नजर आता है, सफलता प्रदायक ग्रह अवस्था बनी हुई है, इसीलिए कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अब हम दूसरी कुंडली की बात करते हैं। ये एक जातक की जन्म कुंडली है। 22 सितंबर 1986 का जन्म है, सुबह के 11:30 बजे का और कोलकाता का जन्म है। इनका प्रश्न यही है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। अब ऐसा किस लिए होता है और क्या स्थिति है? विशेषकर मस्तिष्क संबंधी रोग इनको अधिक रहते हैं। अब वो किस कारण से है, क्या स्थिति बन रही है, आइए हम उसका भी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके लग्न की। तो देखिए, लग्न जो है यहाँ पर ये है वृश्चिक लग्न। अब वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि वृश्चिक लग्न काल पुरुष की कुंडली का अष्टम भाव का लग्न है। इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी और मस्तिष्क संबंधी परेशानियों से उलझता रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अधिक सोचने का होता है। अधिक सोचते रहना, चिंता करते रहना, अपने आप में चिंता करते रहना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव रहता है। उसके चलते मानसिक रोग ऐसे व्यक्ति को आ जाता है जो कहीं ना कहीं इतना शुभ परिणाम नहीं दर्शाता। यहां पर फिर देखा जाए तो ये बात भी है कि ये जो लग्न है इसी में शनि विराजमान है। लग्न में शनि विराजमान हो, वो भी जब लग्न का मतलब स्वामी उसका मित्र ना हो, तो ऐसी अवस्था में ये शनि भी परेशानी और चिंता क्रिएट करने का काम कर देते हैं। यहाँ पर यूं भी वृश्चिक राशि में शनि का प्रभाव थोड़ा सा मध्यम कहा जा सकता है और थोड़ा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराने वाला प्रभाव ये दे सकता है। यहाँ व्यक्ति को ये अकेला कर दे और चिंता में डाले, इस तरह की बातें आ जाती है। शनि से छठे भाव में चंद्रमा भी है, जो भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र की चिंता भी व्यक्ति को अधिक रहती है, तो उसके चलते भी कई बार मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। अब वैसे चंद्रमा यहाँ पर नवम का स्वामी है, तो ये देखने को मिल सकता है कि घर परिवार की चिंता ऐसे व्यक्ति को सताती रहे, आगे बढ़ने की चिंता ऐसे व्यक्ति को सताती रहे, वो भी थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है। बाकी यहाँ पर ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र में शुक्र की दृष्टि में है, जो भी कहीं ना कहीं गुप्तांगों से जुड़े रोग को दर्शाता है, यानी थोड़ा कमजोर प्रभाव दर्शाता है। कई बार गले में रोग होना, मतलब टॉन्सिल वगैरह से जुड़े कुछ रोग होने की संभावना भी रहती है और बाकी गुप्तांगों के रोग की होने की संभावना भी रहती है। तो ये थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है, क्योंकि आप अगर नवमांश कुंडली पर एक बार विचार करेंगे तो शनि और चंद्रमा वहां दोनों साथ में है।
तो नवमांश कुंडली में या लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा किसी प्रकार से भी पापक ग्रहों के प्रभाव में नजर आएगा तो आप एक ही बात देख पाएंगे कि उसके चलते व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता अधिक रहेंगी और व्यक्ति को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या मानसिक कोई रोग हो, उसमें सबसे प्रमुख बात चंद्रमा और शनि की ही देखने को मिली। वैसे सूर्य भी आपको पीड़ित मिलेगा, सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव हो, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि मस्तिष्क को देखा जाए तो सूर्य भी प्रमुख प्रभाव दिखाता है, मस्तिष्क को रूल करता है। ऐसी स्थिति में यहां पर ये सूर्य बुध के द्वारा अच्छा धन योग तो बनाया गया है, लेकिन केतु का साथ मिल जाने के चलते ये बात भी देखने को मिलेगी कि ये व्यक्ति को मस्तिष्क की नसों से जुड़े कोई रोग होने की संभावना है। केतु और बुध के चलते तो नर्व सिस्टम से जुड़े रोग और विभिन्न प्रकार की शरीर में नसों से जुड़े रोग होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए यहां पर क्या है एक बात कि अगर आप कुंडली को देखेंगे तो यहां पर स्वास्थ्य के लिए कमजोर प्रभाव जरूर बनता है। इसमें भी अगर आप देखें तो 2015 से राहु की महादशा चल रही है जो कि पंचम भाव में विराजमान है। अब देखिए, मैंने कहा है कि जीवन के मतलब पूरे जीवन काल में राहु पंचम भाव में अच्छा लाभ दिलाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए कमी नहीं लाता, लेकिन जब इसकी दशा चले तो ये नकारात्मक प्रभाव अधिक प्रदान करता है। जैसे मैंने अष्टम भाव के लिए कहा था कि अष्टम भाव में राहु जब दशा आए तब परेशान करता है, अदरवाइज जीवन में लाभ के लिए कमी नहीं लाता। यहां पर भी वही बात है, पंचम का राहु भी अगर दशा आए तो चिंता देना, परेशानी देना और प्रॉब्लम देने का ही काम करता है। पंचम भाव भी अधिक से अधिक सोचने, विचार करने का होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक कल्पना करता है, बहुत अधिक चिंता करता है, जिसके चलते नकारात्मक प्रभाव अधिक प्राप्त होता है। अब एकाएक इस राहु की दशा के अंदर ये तो नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति को शीघ्र ही मुक्ति इससे मिल जाएगी, क्योंकि क्या हुआ था कि पहले राहु में राहु, फिर राहु में गुरु, फिर राहु में शनि चले। अब देखा जाए तो राहु में बुध तो थोड़ा जैसे नसों आदि की जो समस्या है उनको अधिक दर्शाता भी है, तो इसलिए इसका प्रभाव अत्यधिक कमजोर रहने की स्थिति बनती है। आगे फिर केतु लगेगा, केतु में भी थोड़ा प्रभाव मध्यम है और शुक्र तो फिर इसे शुभ आ रहा था, लेकिन शुक्र देखा जाए तो राहु से अष्टम में विराजमान है, नवमांश में राहु शुक्र साथ में है। तो एक ही बात आती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस राहु की थ्रू आउट दशा के अंदर मानसिक रोग रहने की स्थिति बन रही है। ऐसे व्यक्ति को दो काम करने चाहिए। पहला काम तो कुछ धारण करने से जुड़ा करे, यानी व्यक्ति को राहु के लिए लाजवर्त, जो राहु का रत्न होता है, लाजवर्त जो राहु की दशा आदि के लिए प्रमुख रूप से धारण करवाया जाता है, वो अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में बनवाकर धारण करना चाहिए किसी शनिवार के दिन शाम के समय। लगभग 9.25 रत्ती का लाजवर्त धारण करना चाहिए, तो उससे अच्छा प्रभाव मिलता है। और उसके साथ में पूर्णिमा के दिन गले में चांदी की चेन भी धारण कर लेनी चाहिए, वो भी अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। ये काम व्यक्ति कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक काम ये करना चाहिए कि ये 12वें भाव में राहु बैठा है, जो 12वां भाव दान का है, त्याग का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मोबाइल अधिक नहीं चलाना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए एक प्रकार से। और दूसरे नंबर पर यह काम करना चाहिए जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, उन्हें कुछ खाने की वस्तु देना चाहिए, उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए, उससे अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर मंत्र जाप वगैरह कुछ व्यक्ति करना चाहे तो अपने बुध को बलवान करे, यानी बुध के लिए गणेश जी की उपासना अधिक से अधिक करे, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे, तो इससे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और शाम के समय काल भैरव अष्टक अगर ये भी जातक प्रतिदिन सुनना चालू कर दे तो मानसिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार होगा और जातक को अच्छा प्रभाव शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ कार्य जातक को करने चाहिए। यहाँ पर यह भी है हालांकि कि लग्न का स्वामी 28 अंश पर है, लग्न 26 अंश पर है, जो प्रभाव देने में शुभ है, लेकिन लग्न के स्वामी की राशियों में जो भी ग्रह बैठेगा वो कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा, शनि, ये दोनों कमजोर पहले से हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो भले ठीक हो, लेकिन जिसके राशि में बैठे हैं वो स्वयं कमजोर हो गया है। तो जिसकी राशि में ग्रह बैठे वो कमजोर हो जाए तो वो ग्रह का प्रभाव कमजोर हो ही जाता है। फिर यहाँ इस राहु को देखेंगे तो ये बुध के रेवती नक्षत्र में है और उसके भी चौथे चरण में है। किसी भी ग्रह का बुध के चौथे चरण में होना, मैंने बताया था, बहुत खराब है ये। और इसकी दशा जब आती है तो ये मानसिक तनाव, परेशानी देता है, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र का सबसे कमजोर पॉइंट है। बुध के नक्षत्र में चौथा चरण, इसमें चंद्रमा होगा तो चंद्रमा की दशा खराब, मंगल होगा तो मंगल की दशा खराब, राहु हुआ तो राहु की दशा खराब, ये किसी भाव में क्यों ना बैठे हो। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि जातक को राहु के उपाय और गणेश जी की पूजा, जो बुध के उपाय है, वो अधिक से अधिक करने चाहिए, जिससे जातक के जीवन में शुभ परिणाम बढ़े और जातक सफल हो सके, परेशानियों और रोग से मुक्त हो सके। तो ये काम जातक को कर लेना चाहिए, इससे शीघ्र ही शुभ परिणाम मिलने की स्थिति बन जाएगी।
फिर इसके बाद अगर हम अगली कुंडली की ओर चले और आज की अंतिम कुंडली की बात करें तो ये भी एक जातिका की जन्म कुंडली है। आप देख रहे हैं 26 नवंबर 2008, ये डिटेल्स है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखें तो कुंभ लग्न है और राशि तुला राशि बनी है। कुंभ लग्न तुला राशि सफलता के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया स्थिति है ये, क्योंकि वायु तत्व का लग्न, वायु तत्व की राशि। लेकिन हाँ, अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना स्वभाव में रहता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आप अगर इस कुंडली में देखें तो दशम भाव में मंगल है, बुध है, सूर्य है। अब मंगल जो यहाँ पर है ये रोचक योग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि अपनी ही राशि में है। सूर्य भी यहाँ पर सप्तम का स्वामी होकर बैठा है, लेकिन दशम भाव में दिग्बली होता है। बुध जिनके साथ बैठता है उनके समान स्वभाव बना लेता है, तो ये वृश्चिक में बैठा बुध भी अच्छा परिणाम देगा। अब अगर यहां देखा जाए तो यहां आप एक बात देख पाएंगे कि मंगल दशम भाव में क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि दशम भाव का मंगल जातक या जातिका को सर्जन बनाता है, यानी अच्छी ऊंचाई, मतलब एक डॉक्टरी वाली फील्ड में जोड़ करके एक अच्छा मान सम्मान समाज में देता है, सरकारी क्षेत्रों से भी जोड़ता है। तो यहां इस कुंडली में बात करें तो पंचम का स्वामी भी यही दशम भाव में है, वृश्चिक राशि में है, बुध मंगल और सूर्य तीनों साथ में है। सूर्य और मंगल मेडिकल के लिए प्रमुख हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस जातिका को मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, वहां सफलता के योग अधिक बनेंगे। एक और सूत्र मैं आपको मेडिकल से जुड़ा बता दूं कि जब भी जन्म कुंडली के पंचम भाव से गुरु शुक्र दोनों का संबंध बन जाए तो ये भी मेडिकल के क्षेत्र में सफलता के योग मजबूत करता है। वर्तमान समय में दशा शनि की है और अभी तो ये प्रारंभ हुई है। शनि में बुध अभी समाप्त होगा, फिर केतु लग जाएगा। तो दोनों ही प्रकार से आगे चलकर कोई समस्या की बात नहीं है। ये जरूर है कि जब तक शनि में सूर्य नहीं आता तब तक थोड़ा मध्यम प्रभाव रहेगा, लेकिन उसके बाद से जीवन में तरक्की, सफलता के योग अच्छे रहेंगे। बाकी पूरी कुंडली के ग्रह योग भी अच्छे, क्योंकि अभी शनि की दशा है, लेकिन आगे बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, यानी पॉजिटिव ग्रहों की दशा चलेंगी। यहाँ जातिका को यही सलाह दी जाती है कि इन्हें जीवन में डॉक्टरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए, सफलता भी मिलेंगी। और यहाँ पर बुध मंगल सूर्य का प्रभाव जातिका को अवश्य से एक अच्छा सर्जन बना सकता है। अपने विषय में ऐसी मतलब जातिका अच्छा डीप नॉलेज ग्रहण करके अच्छी सफलता अर्जित कर ले, उस तरह का प्रभाव भी ये कुंडली दर्शाती है। तो उसके लिए जातिका को प्रयास करना चाहिए। बाकी ग्रह अवस्था अच्छी है तो परिणाम अच्छा अवश्य से मिल जाएगा। तो और मंगल बलवान होना तो फोकस अच्छा रहता है। भले मैं कहूं कि वायु तत्व की राशि के चलते ज्यादा सोचना, कल्पना करना, चिंता करने का स्वभाव हो, लेकिन यहाँ ये देखने को मिलेगा कि मंगल का मजबूत होना जातिका को शुभ परिणाम प्रदान करेगा और जातिका फोकस के साथ आगे बढ़ पाएंगी। ये जरूर है कि यहाँ पर मंगल और बुध दोनों अस्त हो गए हैं, लेकिन मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि अगर सूर्य जिस डिग्री पर हो उसी डिग्री पर अगर आपके मतलब कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता हो तो यह देखने को मिलेगा कि यहां पर उस ग्रह से जुड़ा, यानी यहां बुध से जुड़ा जो भी कार्य होता है वो जातिका करके जीवन में सफल होंगी। यानी यहां जातिका की वाणी और शिक्षा जातिका के जीवन में सफलता या मान सम्मान का प्रमुख कारण बनेगी। या अष्टम भाव सर्जरी आदि का भी होता है, तो जातिका अगर उसमें बढ़ती है तो मैं कहूं कि जातिका का अच्छा कार्य करना, अच्छा किसी को मतलब हैंडल करना जातिका को मान सम्मान दिलाएगा और समाज में प्रतिष्ठित करेगा। और ये योग भी जो है इस कुंडली में सफलता प्रदायक योग है। गुरु शुक्र की युति बोलिए या ये दशम भाव में 3 ग्रह का बोलिए प्रभाव, शनि भी सप्तम भाव में दिग्बली होता है तो लग्नेश बलवान हो गया, इससे अच्छा प्रभाव देगा ये भी। और यहाँ चंद्रमा से भी कोई समस्या नहीं है, चंद्रमा यहाँ कुंडली के नवम भाव में है। ये जरूर है कि इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होने से अन्य से धोखा भी मिलता है, सहयोग की भी कमी रहती है। और ये भी देखने को मिला कि अगर किसी को इन्होंने धन दे दिया तो धन फंसने के योग भी बन जाते हैं, तो वो प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई इस कुंडली में कहे कि यहाँ राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हो गए इसीलिए ये काल सर्प योग है, तो मैं कहूंगा कि देखिए काल सर्प आदि से ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यर्थ में डराने के लिए या कुंडली में कुछ ना मिले तो केवल भयभीत करने के लिए, कुछ बताने के लिए इसे एक प्रकार से समझ करके चले। बाकी वास्तविकता में कुंडली के अन्य ग्रह योग ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे देते हैं, राहु केतु तो फिर भी इतना प्रभाव नहीं देते। हो सकता है कि एक बारी में काम ना बने, एक से अधिक बार प्रयास करना पड़े, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं कि उस ग्रह योग के चलते व्यक्ति को कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ राहु केतु से तो कोई विशेष घबराने की चिंता करने की बात ही नहीं है। बस जातिका को एक ही काम करना है कि अभी शनि की दशा है और शनि चाहता है कि ईमानदारी से काम हो, दूसरों की सहायता भी होती रहे। तो हालांकि जातिका अभी छोटी है तो एक ही काम करना चाहिए वैसे कि जातिका मतलब कहीं भी मंदिर वगैरह में दान वगैरह करते रहे, या उनके माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो
ये करें कि मतलब मंदिर में कुछ भी खाने की वस्तु समय समय पर, भले महीने में 2 बार पूर्णिमा अमावस्या के दिन, लेकिन दान करते रहे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये जो स्थिति है शनि की अभी दशा में और आगे प्रभाव में, शुभ ही परिणाम प्रदान करेंगे, जो जातिका के लिए अच्छा रहेगा। और बाकी चंद्रमा के लिए चांदी की चेन आदि धारण करवाई जा सकती है, जिससे मन शांत रहे और अच्छी तरह से मन लगाकर जातिका पढ़ाई कर सके। तो ये कुछ ग्रह अवस्था है जातिका की जो सफलता प्रदायक है। बाकी प्रिय दर्शकों, आज तो मैं इन्हीं 3 जन्म कुंडली को लेकर आया था। आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे तो आप प्रतिदिन की वीडियो में अपनी डिटेल से कमेंट कर दिया करें। आगे आने वाली वीडियो में आपको उनकी भी जानकारी मिलेंगी और आपको आपकी कुंडली का अध्ययन होकर के सभी जो जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त भी हो जाएंगी। आप बस अपनी जन्म की डिटेल्स, उसके साथ में अपना एक प्रश्न अवश्य से लिख दिया करें, जिसका उत्तर आगे मैं दे सकूं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत